जय हिंद साथियों, जहां पीएम योजना के तहत स्टेट वेंडरों को 10,000 का, फिर 20,000 का, फिर 50,000 का लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सके। और जिन स्टेट वेंडरों का कोविड के टाइम से आर्थिक हानि ज्यादा हो चुकी थी, वो अपने व्यापार को चलाने में सक्षम नहीं थे, उन्हें पीएम योजना के तहत 10,000 का, 20,000 का, उसके बाद 50,000 का लोन प्राप्त हुआ ताकि वो अपने व्यवसाय को चलाने में सक्षम हो सके। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। स्टेट वेंडर को उनका अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। जी हां, आज हम ऐसे एक स्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के सुरक्षा में कोई अड़चन पैदा न हो, इस कारण से पुलिस ने उनका दुकान बंद रखा। जी हां, ये स्थान है लाल किला, नेताजी सुभाष मार्ग और लिंक रोड, सर्वे रोड पर लगभग 170 स्टेट वेंडर थे जो अपना व्यवसाय चलाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो उन वेंडरों को पुलिस ने ये कहा कि सुरक्षा में कोई अड़चन पैदा न हो, इस कारण से आप अपना दुकान बंद कर दीजिए जब तक कि लोकसभा चुनाव समाप्त न हो जाए। स्टेट वेंडरों ने इस बात का पूरा पालन किया, उन्होंने ये बात विमर्श किया कि कोई सुरक्षा में अड़चन पैदा न हो, इसलिए उन्होंने अपना दुकान बंद रखा। लेकिन जब चुनाव खत्म हो चुका था, उसके बाद जब स्टेट वेंडर अपना दुकान दोबारा लगाने गए तो पुलिस प्रशासन द्वारा दुकान नहीं लगाने दिया गया। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह मना कर दिया। पुलिस ने साफ कहा कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, और ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ उन्हें नहीं बैठा दिया रहा, बल्कि उनके दुकान को हटा करके वहां पर नो पार्किंग एरिया में एक लाइन से गाड़ियां लगी हुई है। इस पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस ने एक स्टेट वेंडर के साथ अश्लील शब्दों में की भाषा में बात कर रही है जब वो वेंडर अपना दुकान लगाने गए। आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। दीपक जी आगे रहिए सर, दिखाओ पहले आप आगे तो सुन लीजिए, आपके हिसाब से बात कर लिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। उन्होंने ये बोला है कि मैं पब्लिक नोटिस लगा दूंगा वहाँ। हमने कहा ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो एरिया जहां पर स्टेट वेंडर पहले अपना दुकान लगाते थे, वहां से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उनके पेट पर लात मारकर। उसी एरिया में जो कि नो पार्किंग एरिया है, वहां पर एक लाइन से लगभग 1 किलोमीटर में गाड़ियां खड़ी हैं। 1 किलोमीटर का एरिया आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि लिंक रोड से लेकर के और ओल्ड राजपत राय मार्केट का जो पूरे एरिया है, लगभग 1 किलोमीटर का फासला पड़ता है। उस पूरे एरिया में जो कि नो पार्किंग है, वहां पर एक लाइन से गाड़ियां खड़ी है। पुलिस ने इसका कोई एक्शन नहीं लिया। आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार एक लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं। और ऐसा नहीं कि गाड़ियां सिर्फ खड़ी हैं, वो गाड़ियां उस स्थान पर खड़ी हैं जहां पे स्टेट वेंडर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर अपना व्यवसाय करते थे। ये नो पार्किंग जोन है, यहाँ से स्ट्रीट वेंडरों को हटाया गया और नो पार्किंग जोन किस आधार पर लगवाया गया, ये पुलिस डिपार्टमेंट हमें बताया। ये किसके सह पे हुआ है? ये पटरी चलने के लिए और बचा हुआ भाग वो स्ट्रीट वेंडर के रोजी रोटी जो उनका अधिकार है उसके लिए होता है पटरी। जबकि पटरी के ऊपर यहाँ ये देखा जा रहा है कि इन लोगों ने अवैध तरह से पार्किंग लगवा रखी है। लोडिंग और अनलोडिंग भी मार्केट वाले
इन सभी घटना का पता जब एनएचएफ के सदस्य और टीबीसी के मेंबरों को पता चला कि वहां पर इस तरीके से स्टेट वेंडरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो वहां पर बातचीत करने के लिए कुछ सदस्य गए। उनका साफ कहना था अगर जो आप दुकान हटा रहे स्टेट वेंडरों का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि वहां भी कोई भी स्टेट वेंडर जो है वो इलीगल तरीके से बैठे हुए। सभी 2014 के स्टेट वेंडर एक्ट का रूलों का फॉलो करते हुए वहां पर बैठे हुए हैं। सभी के पास LOR है, सभी के पास वेंडर सर्टिफिकेट है, सभी के पास पीएम योजना के तहत लोन प्राप्त है, और तो और कुछ ऐसे जिसे वहां पे लोग हैं, कई 50 लोग जिनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी प्राप्त है वहां पर बैठने के लिए। लेकिन पुलिस इसका कोई मान्यता नहीं प्राप्त कर रही है। पुलिस ये नहीं सोच रही है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है तभी नहीं बैठने पर, उन्हें भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया है कि पुलिस साफ कहना चाहती है हमारे हाथ में न्यायपालिका भी है, हमारे हाथ में कार्यपालिका भी है। ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद बातें है कि पुलिस जो है वो अब न्याय करने पर भी उतरने गई है। आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जो दिल्ली के एनएचएफ मेंबर मोहित बलेचा हैं, जो कि वहां पर जा करके घटना की सारी बातचीत करते हुए उन्होंने क्या क्या डिमांड किया है। पुलिस को इतना रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर जो आप दुकानें बंद कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, तो आप वहां पर नोटिस बोर्ड लगा दीजिए जिससे कि यहाँ पे कोई स्टेट वेंडर ना बैठे, या फिर अगर जो आप किसी का दुकान बंद करते हो तो आप उनको एक एक्सप्लिसिट नोटिस दिया जाए कि आपका दुकान क्यों बंद कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है। इस तरीके से उनके दुकान उनका उजाड़ कर फेंक दिया गया, उन्हें कुछ भी ना दिया गया, ना ही कोई पेपर दिया गया, ना ही कोई नोटिस दिया गया, ना ही कोई नोटिस बोर्ड चिपकाया गया। ये तो पूरी तरह से उनके साथ उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनका अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। ये पुलिस की गुंडागर्दी है। अब आपके इस वीडियो में दिखाता हूँ कि मोहित बलेचा जी का क्या कहना है। और चुनाव से पहले जब रेडी पटरी वालों को इन्होंने हटाया था तब यही बोला था कि चुनाव तक रुक जाओ, चुनाव तक कोऑपरेट कर लो, सिक्योरिटी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो इन लोगों ने कोऑपरेट किया। जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद भी जब ये बैठने लगे तो कई लोगों के साथ पुलिस ने मारपीट करी है, उनका माल जब्त किया है, और आए दिन हरेसमेंट चल रहा है। जो भी लगाता है उसको लाठी मार के भगाना, लात मार के भगाना, उसका माल फेंक देना, आए दिन यही चल रहा है। तो आज इन लोगों ने हमें बुलाया कि आप लोग यहाँ आइए और देखिए किस तरीके से हमारे ऊपर हरेसमेंट हो रहा है। और जब हमने यहाँ पे आए, इन्होंने दुकान लगा रखी थी अभी, और पुलिस ने आते के साथ ही गुंडागर्दी करनी चालू कर दी, सीधा लाठी चलानी चालू कर दी, और इस तरीके की भाषा में बात कर रहे हैं कोई अपने दुश्मन से भी ना करे। ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। इनको लाठी मिलती है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, इनको बंदूक मिलती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, इनको वर्दी मिलती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, इन लोगों के लिए। और इन्हीं लोगों पे ये चला रहे हैं, इन्हीं लोगों पे ये दमन कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को हटा रहे हैं, भगा रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये कहाँ जाएंगे? ये सालों से अपने परिवार का पालन पोषण यहीं पर दुकान लगा के करते हुए आए हैं, तो ये कहाँ जाएं? इनको कोई विकल्प दिया गया है क्या अभी? यहाँ पे कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 35 साल से, सालों से यहाँ पे पटरी लगाते हुए आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो गुजर गए, उनके बच्चे भी आज वो काम कर रहे हैं। इतने युवा लोग आपको यहाँ मिलेंगे, कोई रोजगार नहीं है, ना सरकार रोजगार दे सकती, ना इन लोगों को उम्मीद है। उसके बाद भी इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ 6/4 की जगह चाहिए, जो कानून ने 2014 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट आने के बाद इनको मिल गया कि ये कहीं पर भी अपनी बैठ के रोजगार कर सकते हैं, फुटपाथ पे, गलियों में, पटरी पे, कहीं पर भी। और ये उसी आधार पे ये अपना दुकानें लगा रहे हैं। दिल्ली की योजना बन चुकी है 2019 में, 2017 में नियम बन चुके हैं। उसके बाद टाउन वेंडिंग कमेटी बन चुकी है। टाउन वेंडिंग कमेटी में पुलिस भी है, नगर निगम भी है, RWA भी है, मार्केट एसोसिएशन भी है, और इनकी तरफ से चुने हुए रेडी पटरी वाले भी है, और दिल्ली सरकार की तरफ से भी नॉमिनेटेड है। यहाँ सिटी SP जोन के अंदर से मैं खुद नॉमिनेटेड मेंबर हूँ, हमारे साथ शाहबुद्दीन जी है, वो भी नॉमिनेटेड, वो इलेक्टेड मेंबर है यहाँ से। तो टाउन वेंडिंग कमेटी में भी जब बात करते हैं इनकी, तो वो यही बोलते हैं कि अगली जो TVC आएगी वो करेगी, इनके लिए वेंडिंग जोन बनाएगी। लेकिन अगर आज इनको हटाया जा रहा है तो इनके पास विकल्प तो है नहीं, कोई अदर वेंडिंग जोन तो बनाया नहीं गया है। तो हमारी डिमांड यही है कि कोई भी कार्रवाई हो तो कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, योजना के हिसाब से की जाए। हमने बाकायदा अभी दिखाना, भाई वो कहाँ है जो रिप्रेजेंटेशन दिया है? दीपक जी के पास होगा, दीपक जी के पास। दीपक जी आप इधर खड़ा होइए।
ये देखिए, ये हमने 27 तारीख को SHO साहब को बकायदा रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसमें सारी धाराएं, सारा कानून वगैरह सब कुछ लिख के दे दिया है। जो पुलिस वाले यहाँ परेशान कर रहे थे, ASI नवनीत है, हेड कांस्टेबल अनुज तोमर है और ये हेड कांस्टेबल विनीत है। इन तीनों ने यहाँ पर बिल्कुल ही जो है समझ लो गंदा मचा रखा है, डंडा चला रखा है। इन लोगों को बिल्कुल बैठने नहीं दिया जा रहा है। सारी चीजें हमने लिख के SHO साहब को। क्या हिट हो गया? हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि कोई भी कार्रवाई करी जाए तो यहाँ पर नोटिस किया जाए। अगर पब्लिक नोटिस लगा देंगे। आज 4 दिन हो गए हैं, पब्लिक नोटिस एक भी नहीं लगाया गया है। हमारी डिमांड यही है कि यहाँ पे नोटिस दो, ये लोग चले जाएंगे यहाँ से। इसमें ज़्यादातर लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लिए बैठे हैं। ये हाई कोर्ट का आदेश भी है, आप देखिए। हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है। 49 लोगों के पास यहाँ पे हाई कोर्ट का आदेश भी है। ये पूरी लिस्ट है इसके अंदर। ये 49 लोगों की लिस्ट है बकायदा, सबके URI नंबर लिख के सारी चीजें। इन लोगों को भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया बैठने का, दिल्ली की योजना, दिल्ली का नियम कानून के हिसाब से ये बैठ सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर चल रहा है तो सिर्फ पुलिस का डंडा। तो हमारी यही डिमांड है कि गैर कानूनी काम जो पुलिस का है वो बंद हो और कानून के हिसाब से प्रक्रिया की जाए। जैसा कि मोहित बलेचा जी ने कहा कि यह तो वहां पर जहां पर स्टेट वेंडर को हटाया जा रहा है वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाए, या फिर सभी स्टेट वेंडरों को एक नोटिस दिया जाए जिसमें साफ सब कुछ विवरण किया जाए कि किस कारणों से उन्हें ऐसा हटाया गया है, क्या वजह रहे हैं। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, ना ही वहां पर नोटिस बोर्ड लगा रही है, ना ही उन्हें स्टेट वेंडर को नोटिस दे रही है। जबकि 2014 के स्टेट वेंडर एक्ट में साफ ये लिखा गया है कि अगर किसी स्टेट वेंडर को उनके दुकान से बेदखल किया जाता है, उनका दुकान बंद कराया जाता है, तो वहां पर उन्हें एक नोटिस दिया जाता है जहाँ पे पूरा का पूरा विवरण लिखा जाता है कि इन कारणों से दुकान बंद किया जा रहा है, क्या वजह रहे हैं, कौन से आर्टिकल्स के हम जरिए इस दुकान को बंद करें। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, वो तो सीधा एक गुंडागर्दी को उतर आई है। जो बैठने जाता है उनके साथ मारपीट करती है, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उनसे बातें करती है। कोई भी वहां पर किसी को भी नहीं बैठने दिया जा रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हो, चाहे उसके पास सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हो, जैसे कि LOR हो गया है, स्टेट वेंडर सर्टिफिकेट हो गया। और जब उन्हें PM योजना के तहत 10,000 का लोन प्राप्त हो गया है, लोन इस पर्पज से प्राप्त हुआ है कि वो एक स्टेट वेंडर है, वो सभी रूलों कानूनों को फॉलो करते हुए स्टेट वेंडर साबित होता है, तभी उसे PM योजना के तहत लोन प्राप्त होता है। ये सभी बातें पुलिस को पता होते हुए भी उन्हें वहां पर नहीं बैठने दिया है, उनके दुकान से उन्हें बेदखल कर दिया जा रहा है। ये हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा दुखद कहानी है कि स्टेट वेंडरों के साथ ऐसा किया जा रहा है, जो कि सबसे कम दामों में हर एक मौसम में जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जनता के सभी डिमांड को पूरा करता है, चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो। इस समय तो दिल्ली का टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन एक स्टेट वेंडर उस हालत में भी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो खुद धूप में खड़ा होकर के अपना व्यवसाय करता है, लेकिन जनता को उनका आवश्यकता की पूर्ति उन्हें देता है। लेकिन ये बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही है, वो बस सीधा गुंडागर्दी को उतर आते हैं। जिस एरिया में स्टेट वेंडर का दुकान लगता था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसी एरिया में उनके दुकान को हटा करके वहां पर एक पार्किंग है बन चुकी है, जो कि नो पार्किंग है, लेकिन फिर भी वहां पर पार्किंग बना गई है। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियां खड़ी हैं, वहां से सामान लोड अनलोड किया जा रहा है। इस पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, पुलिस का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। बस स्टेट वेंडर बैठ रहे हैं जो कि लीगल तरीके से बैठ रहे हैं, उनको पुलिस उन्हें नहीं बैठने दे रही है। यह तो बहुत ही ज्यादा दुखद समस्या वाली बात हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हर स्थान पर शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को पूरे देश में पहुंच सके कि किस तरीके से एक पुलिस जो कि जनता की सुरक्षा के लिए होती है, उन्हें लाठी दिया जाता है ताकि जनता की सुरक्षा करे, गन दिया जाता है जनता की सुरक्षा करे, उन्हें शक्ति दी जाती है ताकि वो जनता की सुरक्षा करे, लेकिन उसी शक्ति का वो दुरुपयोग करते हुए जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, स्टेट वेंडर के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। धन्यवाद।